हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 एप्लीकेशन खत्म करे थे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे। एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग ऑफ रोड कट बारे में हमने डिस्कस करे थे। उसकी डेरिवेशन, उसकी सेफेस्ट डेरिवेशन देखे थे हमने, उसकी वेलोसिटी के लिए, सेफेस्ट वेलोसिटी के लिए, और देखे थे मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी और मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे उसका जो फोर्थ और लास्ट वन जो एप्लीकेशन है हमारे पास, वो है कोनिकल कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, असल में कोनिकल पेंडुलम किसको बोलेंगे? हमारे पास हमने देखे कि बहुत मतलब हम डे टू डे लाइफ में हमारे पास वॉच रहती। वॉच मतलब जो वॉल पे लगी हुई वॉच रहती, उसमें असल में एक पेंडुलम रहता लगा हुआ। पेंडुलम किसको बोलेंगे? जो कि आगे पीछे मोशन परफॉर्म करता है, जो कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, उसको हमने क्या बोले? पेंडुलम बोले। कैसे रहता? कुछ इस तरह से रहता, किसी एक रिजिड बॉडी से सस्पेंडेड रहेगा वो, और वो अगर मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, तुमको नजर आना चाहिए, सभी को नजर आना चाहिए। ये मैंने ऐसे मूव किया, नजर आ रहा है? ये मेरे साथ आया यहाँ पर। हाँ, नजर आना चाहिए। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मुझे उसका फ्यूचर बहुत अच्छे से नजर आ रहा फिजिक्स में। तो अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे खींचा। अब ये जो था यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको छोड़ू तो मोशन भी नजर आना चाहिए। इधर गया, इधर गया, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से मोशन परफॉर्म करता पेंडुलम। अच्छा, लेकिन लेकिन ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम हो गया भाई? सिंपल पेंडुलम। अच्छा, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। लेकिन 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 हमारे पास है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम कैसा रहेगा सर? कोनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा था? सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन लेकिन अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, मान लो कि किसी स्ट्रिंग से, किसी थ्रेड से मैंने क्या किया, इसको सस्पेंड किया। अब मैं इसको ऐसे आगे पीछे करूं तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। लेकिन 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 अब मैं क्या कर रहा है, इसको कुछ इस तरह से ऐसे गोल घुमा रहा है स्ट्रिंग से, ऐसे ऐसे। मतलब किस तरह से मोशन परफॉर्म करेंगे ये? यहां पर हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम लेंगे एक रिजिड सपोर्ट, जिससे सस्पेंड करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, या मान लेंगे एक बॉब को। तो वो कुछ इस तरह से ऐसे जाकर ऐसे वापस आएगा। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कैसे कर रहा है? कौन सी प्लेन में है वो? कुछ ये वाली प्लेन में। अब जब ये वाली प्लेन है, ये प्लेन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों, ये सर्कुलर मोशन जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं ट्रेस करूं, इसके मोशन को, तो कुछ कोण बन रही है क्या बच्चों? देखो जरा, राइट? ये कुछ कोन की तरह बन रही, राइट सर, कोन की तरह बन रही। अब जब इसका ट्रेस करें मोशन को, तो शेप कुछ कोन की तरह बन रहा, तो हमने इसका नाम दिए कोनिकल पेंडुलम। बच्चों, इसमें हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो कोनिकल पेंडुलम से उन्हें हमको मालूम करने के लिए बोलेगा इसका टाइम पीरियड। इसमें वेलोसिटी मालूम करने के लिए कभी नहीं पूछेगा, हमको मालूम करना है उसका टाइम पीरियड। मतलब कि भाई एक सेकेंड में या फिर एक यूनिट टाइम में वो कितने रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर, कितने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा, उसके लिए हमको टाइम पीरियड मालूम करना है। अच्छा, अब हमको जब टाइम पीरियड मालूम करना है बच्चों, इससे पहले 3 एप्लीकेशन देखे हमने। उसमें क्या किया हमने? सिंपल सा हमने क्या किए थे, अगर यहां पर ये बॉब है, राइट, ये बॉब यहां पर है। अब जब यहां पर था, यहां पर आया, तो ये बॉब यहां आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इस इंस्टेंट पे देखो, ये जो बॉब है, इसके ऊपर फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे? 3 भी एप्लीकेशन में हमने यही देखे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे। अच्छा, उससे पहले मैं ये करूंगा, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? एस से डिनोट करो इसको, कि भाई ये हमारा क्या, एक रिजिड सपोर्ट है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग्स है या फिर ये सपोर्ट से जो यहां तक के जो उसकी हाइट है, उसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये होगी उसकी हाइट, राइट? ओके सर। अच्छा, अब ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम? लेंथ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो उसका सेंटर कुछ यहां पर आ गया, ये बन गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता बच्चों? ये हो गया हमारा रेडियस आर। ओके, रेडियस आर। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अच्छा,
अब मुझे बोलो ये जो बॉब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे? सबसे पहले तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई होगा बच्चों, उसको बोले हमने वेट mg, राइट? वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर एक्ट होता हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ, इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे अपन? mv² बाय r। ओके भाई, ठीक है, ये डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग की बात कर रहे, जब कभी भी स्ट्रिंग आएगा हमारे केस में, हमारे पास जब भी हम स्ट्रिंग अगर हमारे केस के अंदर आएगा, स्ट्रिंग के साथ साथ क्या आता बच्चों? स्ट्रिंग के साथ साथ आता, स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता जिसका नाम है टेंशनल फोर्स। ठीक है, सभी को मालूम है, वेरी गुड। अब ये जो बच्चों टेंशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेंगी? इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमने क्या किए, चिंटो को पकड़कर फांसी दे दिए, एक रोप से बनकर, एक थ्रेड से बनकर, थ्रेड से तो नहीं बैठेगा चिंटू, लेकिन एक रोप से हमने क्या किए, उसको बांधकर फांसी दे दिए। मतलब यहां पर जो हमारा चिंटू है, चिंटू किधर गिरना चाह रहा? अब हमने लटका दिया इसको, तो किधर गिरना चाह रहा बच्चों? नीचे की तरफ। लेकिन ये रोप ने क्या किया, उसको बांध के रखा हुआ है, नीचे जाने से रोक रहा है। अब जब उन्हें नीचे जाने से रोक रहा है तो उन्हें किसको अपोज कर रहा है? एमजी को। अब जब एमजी को अपोज कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों? ऊपर की तरफ। नीचे जाने से रोक रहा मतलब उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशनल फोर्स रहेगा वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब ऑब्जेक्ट इधर है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी बच्चों कुछ इस तरह से, इधर यहां होगा टेंशनल फोर्स, राइट? अच्छा, टेंशनल फोर्स की डायरेक्शन वो होगी और mg की ये सेंट्रीफ्यूगल ये। अच्छा, अब हमको यहाँ पर जो वेक्टर है हमारा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा कुछ इस तरह से मिला, तो हम क्या करेंगे बच्चों? जब भी हमारे पास वेक्टर हमारा कर्व मिला था, हमने वेक्टर रिजॉल्व करे थे, तो यहाँ पर रिजॉल्व करो वेक्टर। जब इसके वेक्टर रिजॉल्व हम करेंगे तो कैसे आएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो याद रखना है भाई, कोनिकल पेंडुलम का एंगल ये थीटा रहेगा। ओके, अब ये एंगल थीटा है, हमको क्या करना है? ये टेंशनल फोर्स के वेक्टर रिजॉल्व करना है, राइट? टेंशनल फोर्स के वेक्टर रिजॉल्व करना है तो एक आएगा बच्चों हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट? अच्छा, अब जब ये देखो, ये एंगल जो है, एंगल डिसाइड करना रहता है हमको कि भाई किधर एंगल है, किस साइड में एंगल है, वर्टिकल में है या फिर हॉरिजॉन्टल में है। तब एंगल कौन सा बनेगा? ये देखो कुछ जिगजैग एंगल बन रहा है, ये कुछ इस तरह से, ऐसा जेड बन रहा, जिगजैग एंगल बोलेंगे उसको। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये क्या रहेगा? एंगल थीटा रहेगा, कुछ इस तरह से। अगर ये एंगल थीटा होता है तो हमको पढ़े हुए, बचपन में पढ़े हुए हमने, ये भी एंगल थीटा होगा, जिगजैग एंगल बोलेंगे जिसको। ओके, ठीक है सर। अब जब जिधर एंगल थीटा रहता बच्चों, उस कंपोनेंट के साथ हम क्या लेते? ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? वर्टिकल में क्या आएगा? टी कॉस थीटा, जिधर एंगल उधर थीटा लेते हम। अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल में जो है, इधर क्या आएगा? इधर एंगल नहीं है तो इधर आएगा टी साइन थीटा, राइट? ओके, ये डायग्राम क्लियर है? जैसा कि हमने 4 एप्लीकेशन में भी देखे, सिर्फ डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आती है तो हम डेरिवेशन तो यूं ही धुआं धुआं कर रहे, तो बहुत सिंपल से आ जाएगा बेहतरीन अंदाज में। तो बच्चों, अच्छा, अब क्या करेंगे हम? वही पुरानी कहानी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, वो आप लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? देयरफॉर फ्रॉम फ्रॉम फिगर। अच्छा, फिगर में से मुझे बताओ, ये जो मेरा mg है, फोर्स mg किसको बैलेंस कर रहा? t cos थीटा को। mg जो है वो t cos थीटा को बैलेंस कर रहा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता कि जो मेरा mg है इज इक्वल्स टू t cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा अवे फ्रॉम दी सेंटर, और यहां पर जो है टुवर्ड्स दी सेंटर कौन काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा बच्चों? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा टी साइन थीटा। क्यों कर रहा भाई? क्यों तो उन्हें ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा। अब जब कभी कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है टी साइन थीटा, ये बैलेंस कर रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो मैं दोनों को क्या लिखूंगा? ये इक्वल लिखूंगा। वेरी गुड, तो मैं लिखा यहां पर
mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू t साइन थीटा। अच्छा ओके, हमको टाइम पीरियड ड्राइव करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, असल में इसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन को, फर्स्ट को सेकंड से करो या फिर सेकंड से फर्स्ट को करो, आंसर सेम मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ओके। मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन लिखूंगा मैं पहले, सेकंड का है ये वाली सेकंड है, तो mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है mg, तो उसको लिखा मैं डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू सेकंड, मतलब क्या t साइन थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट t cos थीटा। गुरु बच्चों इसको क्या नजर आ रहा, अच्छा यहां पर कैंसिल हो जाएगा हमारा मास और मास, mm गेट कैंसिल, वेरी गुड, ये tt गेट कैंसिल। अच्छा बचा क्या भाई, यहां पर आप क्या नजर आ रहा है यहां पर, हाँ यहां पर अभी हमारे पास बचा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता, टेन थीटा होता, वेरी गुड। तो यहाँ पे टेन थीटा लिखना नहीं होता, मालूम है, हमारे जज्बात को काबू करते हुए यहाँ पर इस केस में इस डेरिवेशन में याद रखना कि यहाँ पे इस डेरिवेशन में हमको सामना करना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा का, और हमको मालूम है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता टेन थीटा, खुशी के मारे यहाँ पे लिखना नहीं है, हमारे जज्बात को काबू करते हुए साइन थीटा बाय कॉस थीटा नहीं रखना है। और जब नहीं रखना है तो करना क्या है सर, उसके साथ कुछ स्पेशल कर रहा है अपने को। देखो बच्चों अब ये जो साइन थीटा है, असल में ना डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए इसका फाइनल वाला आंसर अगर तुमको पता है तो बहुत ज्यादा आसानी से तुमको इक्वेशन ड्राइव होती है। देखो बच्चों फाइनल वाला अगर तुमको याद है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g, ये वाली डेरिवेशन आनी है। अब जब ये डेरिवेशन हमको ड्राइव करना है तो बच्चों हमको डेरिवेशन में साइन थीटा नजर आ रहा क्या, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, सिर्फ कॉस थीटा नजर आ रहा। उसका मतलब क्या, मंजे का है हमको साइन थीटा नहीं चाहिए, ठीक है, साइन थीटा नहीं चाहिए, मतलब साइन थीटा को हमको गायब करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को गायब करने का एक तरीका है अपने पास, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायलॉग मारना है देयरफॉर फ्रॉम फिगर, अच्छा फ्रॉम फिगर देखो बच्चों में साइन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अच्छा अपोजिट अपॉन हाइपो। बच्चों अब यहाँ पे थीटा है, वेरी गुड, नजर आ रहा सर, दिख रहा। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट क्या है इसका, अपोजिट ये है। अब अपोजिट का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का हमने बोले रेडियस है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, अपोजिट के जगह रेडियस डिवाइडेड बाय हाइपो, क्या है हाइपो, ये वाले डिस्टेंस को हम हाइपो बोलेंगे और उसको किससे डिनोट करें, एल से, लेंथ से। तो क्या है बच्चों यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एल, अच्छा ओके ठीक है। अब यहां मैं साइन थीटा की जगह आर बाय एल लिखता हूं तो साइन थीटा गायब हो जाएगा, राइट। अच्छा तो अब देखो ये इक्वेशन में देयरफॉर इक्वेशन नंबर थर्ड, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। अब इक्वेशन थर्ड में मेरे पास क्या है, v स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह r बाय l, तो मैंने लिखा यहाँ पे r बाय l, डिनोमिनेटर में है मेरे पास cos थीटा, तो cos थीटा, ओके। अच्छा अब देखिए, अभी आर जी को उधर भेजू, मैं आर जी को उधर भेजे तो मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा इधर डिनोमिनेटर में तो उधर न्यूमरेटर में जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी आर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा तो हो गया बच्चों आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल cos थीटा। अच्छा अब हमको करना क्या है, वेलोसिटी तो मालूम करना है ही नहीं, हमको मालूम करना है बच्चों असल में टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पे यहां से थोड़ा सा बेसिक याद आना, हम टाइम पीरियड पे कैसे जा सकते हैं, देखो उससे सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन याद रहना वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ,
अच्छा, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमको मालूम है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। अच्छा, आर ओमेगा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखो v की जगह v स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, राइट। अच्छा, घुरो उसको, घुर लिए सर, ये आर की डंडी छोटी है, ठीक है भाई, कर लिया बड़ी, और घुरो। हाँ, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है सर। अब भी टाइम पीरियड नहीं मिला हमको, नहीं मिला, वेरी गुड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद आना चाहिए या फिर ओमेगा का फॉर्मूला आना चाहिए याद, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास, हाँ, जिसको याद है तो वेरी गुड, और जिसको याद नहीं है वो बेशर्मी के साथ इधर देखिए, देखो। हाँ, तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा, बट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या लिख सकता बच्चों, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी। अच्छा, ओके, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, हमको ये प्रूफ करना है, एग्जाम में डायरेक्ट बोल सकता है प्रूफ दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। और देखो बच्चों, जो भी डेरिवेशन हमको ड्राइव करना है तो उसका हमको फाइनल आंसर अगर पता है तो बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करेगा। जैसा कि यहाँ पे हमको पता था, यहाँ पे l cos थीटा है, sin थीटा नहीं चाहिए तो sin थीटा यहाँ पे गायब करना है, tan थीटा नहीं करना। अच्छा, ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन में, इक्वेशन अगर इसको मैं फोर्थ कहूं तो मैं बोलूंगा, यहाँ पे डायलॉग मारूंगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। इक्वेशन फोर्थ में मैं ओमेगा के जगह लिखूंगा 2 पाई बाय टी, तो क्या मिला बच्चों यहाँ पे 2 पाई बाय टी, ओमेगा का स्क्वायर है तो मैं लूंगा इसका भी स्क्वायर। अच्छा, ओके, अब बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा इज इक्वल्स टू जी बाय एल कॉस थीटा। अच्छा, टाइम पीरियड मिल गया, हाँ सर करीबी है, टाइम पीरियड यहाँ पर मिला, टाइम पीरियड, ओके। अब टाइम पीरियड तो स्क्वायर में है तो हम इसको क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से स्क्वायर रूट स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या लूंगा मैं यहां पर, टेकिंग टाकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू जी बाय एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं था तो वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर वो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब बच्चों हमको क्या मालूम करना था, टी, लेकिन उन्हें मिला डिनोमिनेटर में, इसको रीअरेंज भी कर सकते या फिर सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे बच्चों, ये इधर वाला न्यूमरेटर के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को ऊपर लेके जाना है, डिनोमिनेटर को नीचे लाना है, तो इन्हें टी ऊपर जाना है और इसी को भी वैसे ही रीअरेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब जो भी हम ऑपरेशन करते लेफ्ट हैंड साइड में तो वो सेम ऑपरेशन हमको करना पड़ता है राइट हैंड साइड में। अब अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको इन्वर्स कर रहा हूँ, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे ला रहा हूँ, तो इसको भी लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो p बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे गया, तो इधर भी क्या करेंगे अपन, हाँ, नीचे का ऊपर, म्हणजे क्या है, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है वो आएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जो कुछ भी है वो आएगा डिनोमिनेटर। ओके, वेरी गुड, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, करीब करीब है, क्या मालूम तो हो ही गया। जब हमको टी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, तो हम टाइम पीरियड को रखेंगे तनहा। अच्छा, तो मैंने रखा टाइम पीरियड को तनहा, 2 पाई डिनोमिनेटर में, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके न्यूमरेटर में जाएगा, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो क्या हो गया भाई, p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। देखो जरा सिमिलर दिख रहा है क्या उससे, हाँ। तो ये रहेगा बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता, प्रूव दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है, ओके। ये लिखो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलिए, अब इसके डायग्राम याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना ना, चार भी एप्लीकेशन जो है बच्चों, चार एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन में से ये वाले एप्लीकेशन में से ही क्वेश्चन आता, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, इसके डायग्राम याद रखना। मुझे तो ऐसा लगता है भाई अगर डायग्राम अच्छे से आते हैं तो तुम्हारी 80% स्टडी इसकी अच्छे से है, ठीक है। और इस केस में ये जो है स्पेशल केस है,
क्यों स्पेशल है? क्यों? तो यहाँ पे साइन बाय कॉस आ रहा, लेकिन हम फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, टेन थीटा नहीं ले रहे। हाँ, क्यों नहीं ले रहे? क्यों? तो हमको टेन थीटा ना आंसर में चाहिए ना साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा वर्क कैसे करें हमने? अपोजिट अपॉन हाइपो वाला फॉर्मूला लगाए और बेहतरीन अंदाज में बेचारे को गायब किए। ओके, एक से दो बार लिख कर प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल चीज है। हाँ, अब हेडिंग लिखना है हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? अब हमने जैसा कि देखे थे, यहां पर जो कोनिकल पेंडुलम था हमारा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, मतलब ये वाली प्लेन में मूव कर रहा था। अब ये वाली जो प्लेन है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो खड़ी प्लेन है, जैसा कि ये बोर्ड एक प्लेन है, अब ये बोर्ड है जो वर्टिकली है, इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? It is a type of circular motion in which object moves in a vertical plane। कुछ इस तरह से मूव करेगा वर्टिकल प्लेन ऐसे। हॉरिजॉन्टल बोला तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में it is a type of circular motion in which object moves in a horizontal plane। ठीक है, अब ये वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा। और इसमें इसकी डेफिनेशन में ये भी बताना कि the particle, the object moves with a variable speed, या फिर its velocity changes at every instant, या फिर its velocity is change at every instant, या फिर उसको बोलते हैं डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट भी रहेंगी। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हमको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वो वाला पूछा हुआ है जिसमें हम क्या करना है, हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से टाइट करना है। मतलब कि जैसा कि मैंने क्या किया भाई, इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से टाइट किया और इसको मैं ऐसे 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 घुमाऊं, तो वो वाले मोशन की हमको स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें असल में हमारी सब हेडिंग है कि ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग, टाइड टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने क्या किया, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक स्ट्रिंग से टाइट किया, मतलब कि ऐसा है मेरे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो कैसे मूव करेगा वो? कुछ इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, अब उसका सेंटर कुछ यहां पर बनेगा। ओके, अब बच्चों, अब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जैसा कि अब ये हो गया हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट और ये हो गया अपर मोस्ट पॉइंट। अच्छा, और ये हो गया मिड पॉइंट हमारा। ठीक है, ओके सर। अब हम नाम दे देंगे इसको दे दो ए पॉइंट, इसको बी देंगे और इसको सी और डी। अब देखो कंसंट्रेट करो, इसमें क्या होगा, एवरी इंस्टेंट पे क्या होंगी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहा, अभी ऐसे मूव करते हुए क्या, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होंगी। ये यहां पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होंगी इसकी वेलोसिटी। लेकिन इस पॉइंट से अगर उन्हें नीचे आता है तो उसके पास उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि उसने नीचे जब आ रहा है, उसके नीचे के कंपोनेंट कौन से, mg, वेट भी उसको नीचे की तरफ ही खींच रहा, तो इसकी जो वेलोसिटी यहां से इंक्रीज होते हुए आएंगी और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मिलेगी बच्चों, यहां पर जो वेलोसिटी मिलेंगी हमको वो मिलेंगी मैक्सिमम। अच्छा, फिर जब ऊपर जाता है, ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहां तक के डिक्रीज होंगी, यहां पर मिनिमम होंगी, जीरो नहीं होंगी। बच्चों का ये ख्याल रखना है भाई, यहां पर वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, जीरो नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे गिर जाएगा, नीचे सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर जो है हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेंगी और यहाँ पे वेलोसिटी रहेंगी हमारी मिनिमम रहेंगी। ओके, और यहाँ पे मिड में जो है मीडियम में रहेगी। ओके, ठीक है। तो बच्चों असल में यहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट tied to a string and performing the vertical circular motion। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट की बोला तो ये पॉइंट की मालूम करेंगे, लोअर मोस्ट की और अपर मोस्ट की। और हमारे सिलेबस में ये यहाँ की जो है मिड पॉइंट की डेरिवेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला याद रखना कि अपर मोस्ट के जो वेलोसिटी हमारी वो मिलेंगे हमको b = √rg और bd, और दोनों को भी सेम रहेंगे, सीधी सीधी बात है, और vc रहेंगे हमारे पास
√3rg, ये ड्राइव करना है अभी हमको, √3rg, और नीचे मैक्सिमम रहेंगी, क्या रहेंगी, VD इज इक्वल्स टू सॉरी VB इज इक्वल्स टू √5rg, ओके 5rg। अच्छा, हमको ये वेलोसिटी ड्राइव करनी है, एक है ए पॉइंट पर और एक है बी पॉइंट पर। सी और डी की तो हमको डिराइव नहीं करना है, हमारे सिलेबस में, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ उसका, और ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो बच्चे, इसकी ड्राइव अगर करना है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता और उसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछता कि भाई देखो अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब उसके पास टेंशनल फोर्स 100% रहेगा। अब जब टेंशनल फोर्स रहेगा, देखो ये ऑब्जेक्ट को अगर अपन, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बॉडी है, ये इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे उसको देखेंगे अभी हम। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो बॉब है इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, एक फोर्स लगेगा, वो रहेगा mg, राइट, mg रहेगा, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, जब कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता तो बच्चों उसके ऊपर एक्ट होता हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, और जो हमारा टेंशनल फोर्स है वो हमेशा मैं क्या बोला, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता। ऑब्जेक्ट इधर है नीचे की तरफ, तो हमारा रहेगा टेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब यहां मिला हमको TB, मतलब टेंशनल एट पॉइंट B, ओके। तो बच्चों ये एक रिजॉल्व करें हमने, यहां पर तो ये चीजें मालूम होगी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर अगर देखूं मैं, तो यहां पर ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ जो है हमारा कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ऊपर की तरफ, मतलब सेंटर से दूर, सेंटर से दूर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। अब इसके नीचे की तरफ जो है हमारा वेट जो है नीचे की तरफ होगा mg, राइट, mg। और इसके ऊपर जो है टेंशनल फोर्स है, टेंशनल फोर्स बच्चों ऑब्जेक्ट के अपोजिट, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा टेंशनल फोर्स TA। अच्छा, डायग्राम इतनी समझ में आई। सिर्फ यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नया नहीं किए, जितने फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रहे उसकी डायरेक्शन बताया हमने, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जैसा कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही उसी तरह से यहाँ पे टेंशन भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब मैं इसको क्या किया, इसको एक रॉड से या फिर मैं कहूँ स्प्रिंग से बांध कर ऐसे घुमाऊं तो इसका टेंशन बच्चों नीचे की तरफ मैक्सिमम रहेगा। क्यों रहेगा नीचे की तरफ, क्यों, तो नीचे की तरफ इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की तरफ है और mg भी नीचे की तरफ है, तो यहां पर, और इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर बच्चों रहेगा मैक्सिमम टेंशन, ठीक है, TB पर। और जो है ये यहां पर जो है अपर मोस्ट पॉइंट पर जो हमारा टेंशन रहेगा बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, हम उसको कंसीडर करेंगे अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे हम। घुमा कर देखना, एक पेंडुलम लेना या फिर एक किसी धागे से बांध कर एक स्ट्रिंग, किसी ऑब्जेक्ट को बांधना और उसको घुमाना, जब तुम देखेंगे ऊपर की तरफ जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जा रहा तब उसकी वेलोसिटी भी कम रहेगी और टेंशन स्ट्रिंग के अंदर बिल्कुल भी कम रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, हमको ड्राइव करना है इसके लिए, हाँ, हम क्या करेंगे, फॉर अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए हमको डेरिवेशन ड्राइव करना है वेलोसिटी की, अपर मोस्ट पोजीशन। अच्छा, क्या है अपर मोस्ट पोजीशन, A है, ओके। हम क्या करेंगे, फिगर को देख के क्या मैं ऐसे लिख सकता है यहां पर, फ्रॉम फिगर, देयरफॉर फ्रॉम फिगर, कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, देखो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अकेला मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, TA प्लस mg, ये तो नेग्लिजिबल है, 0 रहता, अपन उसको आगे 0 लेंगे, ठीक है। अभी अब तक के लिए क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू, किसको बैलेंस कर रहा है, TA प्लस mg, TA प्लस mg, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देंगे हम, ओके। अच्छा, अब देखिए हमको पूरा ये मालूम करना है इसकी वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन पे। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर टेंशनल फोर्स क्या है हमारे पास, 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर TA इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर TA 0 है तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर ओके, अब मेरे पास यहां पर TA 0 है तो मैं क्या लिखूंगा यहां, ओके, TA 0 तो मिला मुझे mv स्क्वायर बाय r
इज इक्वल्स टू एम जी, टी क्या हो गया, 0 हो गया। और बच्चों ये एम एम गेट कैंसिल हो गया। ओके सर, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू जी। अब मैं आर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। अब स्क्वायर के फॉर्म में मिला मुझे, वेलोसिटी क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट अगर इसका लूं तो मैं क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी। मिला क्या बच्चों, अंडर रूट आर जी। अच्छा, ये किस पोजीशन की बात हो रही है, ए पोजीशन की बात हो रही, तो यहां लूंगा मैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ओके, अच्छा, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, हमको वेलोसिटी मिल गई अपर मोस्ट पोजीशन। अच्छा, अब मालूम करना है बच्चों लोअर मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी। अच्छा, अब जब मुझे लोअर मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर मोस्ट पे आना पड़ेगा और उसके ऊपर फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे, और जो अप्लाई हो रहे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, क्या कर रहे सर, अब ये जो टीबी है उन्हें कितनों को बैलेंस कर रहा है, mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैं इसको क्या करूंगा, दोनों को इक्वल लिखूंगा। ठीक है, अब क्या करा, सेकंड पोजीशन है मेरे पास, फॉर फॉर लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन। ओके, अब जब मुझे लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाले फोर्सेस को एक दूसरे के बैलेंस करूंगा। तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर क्या लिख सकता भाई, मैं क्या लिख सकता, टीबी टीबी या फिर यहां पे अगर उल्टा इसको लिखो तो mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg इज इक्वल्स टू टीबी। ओके, अच्छा, अब यहां पे मुझे क्या मिला भाई, mv स्क्वायर प्लस mg इज इक्वल्स टू टीबी, या फिर उसको अगर डायरेक्ट ऐसे लिखो मैं, हाँ राइट, ऐसे भी चलेगा, हमारे पास काम चल जाएगा यहां से। अब देखिए, मुझे मालूम करना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो मेरे पास टीबी की वैल्यू पता है क्या बच्चों, मुझे नहीं पता है। अब जब मुझे टीबी की वैल्यू नहीं पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ तो गड़बड़ हो जा रही सर, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी, या फिर प्लस को इधर भेजू मैं इक्वालिटी के, तो इधर प्लस है तो उधर जाकर बच्चों हो जाएगा माइनस एम जी। इसको दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, या फिर इसको थर्ड दे देते हैं। अच्छा, अब यहां से तो हमारा काम बन रहा नहीं, अब अगर वेलोसिटी मालूम करनी है तो टीबी आ रहा, अब टीबी की वैल्यू है हमारे पास है नहीं, यहाँ पर टीबी की वैल्यू हमको मालूम थी, टीबी टी ए की सॉरी, तो टी ए टेंशनल फोर्स की हमने लिखे थे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर तो 0 है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर इसके लिए हमको करना पड़ेगा बच्चों, इन्हें अगर क्वेश्चन में ही मेंशन करता बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने आना, कैसे अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता बच्चों, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अब, ठीक है, ओके, यहां पर देखें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता कि ए पॉइंट पे मान लो मैं इनिशियल पॉइंट मेरा ए है और फाइनल पॉइंट मेरा बी है, तो इनिशियल पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट आया तो उन्हें टोटल एनर्जी उसकी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, मतलब टोटल एनर्जी चेंज नहीं होंगी, मतलब लॉस्ट नहीं होंगी। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है, हाँ, तो अब क्या करेंगे भाई बच्चों, नाउ नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बच्चों, जितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है या फिर हमारे पास टोटल एनर्जी है, जो वो क्या रहेंगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व होंगी, मतलब ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही बी पॉइंट पर रहेंगी। तो टोटल एनर्जी क्या रहेंगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, तो अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे टोटल एनर्जी ए पॉइंट की है तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट की ही आएंगी यहाँ पर एट पॉइंट ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर,
और ये याद रखना, वेलोसिटी बच्चों पार्टिकल की हमारे कहां पे देख रहे हैं हम, एट पॉइंट ए की अगर काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो वेलोसिटी पे क्या आएंगी, पॉइंट ए की आएंगी, राइट। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अभी हमारे पास, mgh। mg तो कॉमन रहेगा, m तो मास है, पार्टिकल का मास थोड़ी ना चेंज होगा इसके पोजीशन के साथ, और ग्रेविटी भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज हो रही है इसकी हाइट, अब हाइट चेंज हो रही है तो इसको लूंगा मैं पॉइंट ए, डिनोट करूंगा यहाँ पर इक्वालिटी का इक्वालिटी, और यहाँ पर हाफ एम बी, यहाँ पे बी पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बी है तो बी आएगा बी स्क्वायर प्लस एम जी एच एट पॉइंट बी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, देखो हमारे पास वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वी ए, डेरिवेशन ड्राइव करे हमने एट पॉइंट ए पर, हमारी वेलोसिटी कितनी है अभी ड्राइव करे हमने, वी ए इज इक्वल्स टू √r जी। तो मैं क्या लिख सकता है यहाँ पर, बट वी ए इज इक्वल्स टू √r जी। ओके, अच्छा, और बच्चों अब यहां पर अगर आगे हम बढ़े, एम जी एच ए, मतलब एच ए मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। अब हाइट कितनी होगी, अगर हम ये पोजीशन को ग्राउंड पोजीशन मान ले तो इसकी हाइट देखो यहां से यहां तक के क्या हो गया, रेडियस हो गया, मतलब आर, और फिर यहां से यहां तक का एक रेडियस होगा आर, तो यहां से यहां तक की हाइट हो जाएंगी आर प्लस आर। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, therefore एच ए इज इक्वल्स टू 2r, राइट, एंड अब हमको वी भी तो मालूम करना है नहीं हमारे पास, लेकिन बच्चों जो हाइट एट पॉइंट बी है, अब बी पर हाइट क्या है, देखो यहां पर है, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम हाइट हमारी, तो बी पे हाइट क्या है हमारी, हाइट 0 रहेगी, हाइट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, अब वहां पे 0 मिले तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, हाफ एम, अब ये वी ए स्क्वायर है, वी ए की वेलोसिटी क्या मिली, √r जी, उसका स्क्वायर लू तो रूट गायब हो गया, तो यहां पे मिला मुझे आर जी प्लस एम जी का एम जी, और हमारा एच ए जो है, एच ए क्या मिला हमको, इंटू 2r। वेरी गुड। अच्छा, अब इक्वालिटी का इक्वालिटी लूंगा मैं, हाफ एम वी बी स्क्वायर, अब क्योंकि ये एच ए 0 है तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, प्लस 0। ओके, अच्छा, अब मैं यहां से क्या कॉमन लिख सकता, लिख सकता भाई, मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं यहां से एम गेट कॉमन आएगा, एम आर जी। अच्छा, अब ये जो एम आर जी है मेरे पास, ये कॉमन टर्म है, तो मैं क्या लिया, एम आर जी इन ब्रैकेट क्या बचा बच्चों, हाफ प्लस 2, ओके, हाफ प्लस 2 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। अच्छा, अब गुरु इसको भूलिए सर। अच्छा, तो ये एम गेट कैंसर। अच्छा, हाफ प्लस 2 क्या होगा, देखो बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 इधर जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो क्या हो गया यहां पर, आर जी इन ब्रैकेट क्या बोला, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हाफ, एम तो कैंसिल हो गया यहां पर, तो बचा वी बी स्क्वायर। अच्छा, अब असल में क्या होगा, ये नीचे का 2 और इधर का 2 दोनों भी डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या करे, कैंसिल किए। अब जब कैंसिल किए तो यहां बचा 5rg इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब वी बी स्क्वायर मिला मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, यही तो मालूम करना था हमको, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, अब स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं स्क्वायर को गायब करूंगा, तो रूट लूंगा इधर, vb is equals to √5rg। ये थी बच्चों बी पॉइंट पर डेरिवेशन आपकी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अच्छा, अब हमको बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन में अगर उन्हें वेलोसिटी पूछता है एट पॉइंट ए और बी दोनों की हमने ड्राइव करे, क्वेश्चन में कभी कभार बच्चों, क्वेश्चन में ज्यादातर भी पूछता वो, ये साल, इसी साल 2023 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन। तो मतलब दोनों के टेंशन के बीच का डिफरेंस मालूम करो बोला उन्हें। लोअर पे कितना है बच्चों, टीबी है, यहाँ पर टेंशन आएगा टीबी, और अपर मोस्ट पोजीशन पे हमारा टीए, दोनों के बीच का डेरिवेशन, डिफरेंस की डेरिवेशन हमको ड्राइव करनी। ओके, तो बच्चों इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है ये, ये फॉर्मूला उसको याद रखना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसी से अगर देखें हमने, पहले अपर मोस्ट पोजीशन पे हमको ये इक्वेशन मिली, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे हमको ये वाली इक्वेशन मिली, ये वाली। अच्छा,
ये दोनों इक्वेशन से ही हमारा आंसर आएगा। ओके, जब तक इसकी ये जो जितनी डेरिवेशन में ड्राइव करे उसके स्क्रीनशॉट लो, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अच्छा, और ये वेलोसिटीज याद रहने चाहिए, ये दो वेलोसिटीज, दो इक्वेशन। हाँ, अब हमको क्या करना है बच्चों, असल में टेंशनल डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन पॉइंट बी टू ए, टीबी माइनस टी ए मालूम करना है मुझे, ये वाली डेरिवेशन ड्राइव करना है बच्चों। टीबी किधर है और टी ए किधर है? टी ए इधर है और सर, और टीबी मेरे पास क्या है, इधर है। तो मैं क्या करूंगा देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड से। ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आगे पीछे भी करते हैं, आगे पीछे भी अगर करते हैं तो उसका मामला चल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, subtracting इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट। अच्छा, थर्ड को अगर फर्स्ट में सब्सट्रैक्ट करूं तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो माइनस mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ओके, अब दोनों का राइट साइड लिखूंगा मैं, राइट साइड क्या है इसका, थर्ड का, इक्वेलिटी के बाद लिखूंगा मैं, इक्वेलिटी के बाद टीबी माइनस mg। ओके, माइनस फिर क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या मिला बच्चों मुझे, TA प्लस mg। ओके, इसको रिजॉल्व करो और वैल्यू पुट करो और आंसर मिलेगा हमको। देखिए अब यहां पर क्या कॉमन आएगा भाई, m बाय r दोनों क्या दिख रहे हैं हमको, कॉमन दिख रहे, तो मैं लिया यहां पर m बाय r इन ब्रैकेट vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको क्या करा मैं, टीबी माइनस mg। अभी ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस TA माइनस mg। ओके, अब हमको क्या करना है, देखो VB की वैल्यू मालूम है हमको, VB की वैल्यू क्या है, अभी ड्राइव करे हमने, VB की वैल्यू आई थी हमारे पास अंडर रूट 5rg, और VA की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अंडर रूट rg। तो मैं लिखूंगा यहां पर बट VB स्क्वायर, अब जब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5rg एंड VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मिला हमको, VA इधर है rg। ओके, अब वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए m बाय r इन ब्रैकेट VB की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5rg माइनस rg इज इक्वल्स टू, अब TB है, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, TB माइनस TA, यही तो मालूम करना है हमको। अच्छा, माइनस mg क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन निगेटिव का आएगा, माइनस 2mg। ओके, अच्छा हमको मालूम क्या करना है, ये वाला सेक्शन मालूम करना है, तो ये सेक्शन को हम क्या रखेंगे, तनहा रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस 2mg है, माइनस को अगर मैं उधर भेजू तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उससे पहले इधर देखो क्या होगा, m बाय r, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 5rg माइनस rg, मतलब 5rg में से एक rg को अगर मैं निकालूं तो बचेगा 4rg। ओके जी, तो बचा यहाँ पर 4rg। ओके, 4rg। अच्छा, यहां पर बचा हुआ 4rg। अब ये जो माइनस 2mg था, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेजा तो क्या होगा, प्लस 2mg इज इक्वल्स टू, क्या बचा यहां पर अभी, TB माइनस TA। अच्छा, ओके, TB माइनस TA। अब यहां पर नजर आ रहा हमको ये R गेट कैंसल। ओके, अच्छा ये m इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 4mg प्लस 2mg इज इक्वल्स टू TB माइनस TA। ओके, अच्छा ये 4mg प्लस 2mg कितना हो गया, 6mg। ओके, तो क्या मिला हमको, देयरफॉर TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6mg। ओके,
बच्चों ये जो डेरिवेशन है हमारी रिक्वायर्ड डेरिवेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और ये इक्वेशन को याद रखना, इससे से रिलेटेड हमको फॉर्मूले आएंगे, मतलब इससे से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा ये था ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उन्हें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी ड्राइव करना, या तो लोअर मोस्ट के लिए पूछेगा, या तो फिर दोनों पॉइंट के बीच का टेंशन का डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा। तो कुछ इस तरह से ड्राइव करेंगे हम। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट दी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको नोट कर लो। और इसके बाद का जो टॉपिक है, यहां पर हमारा सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन तकरीबन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रोटेशनल मोशन। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।